हेलो टीचर्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि स्कूल ने एक डाटाबेस परचेज किया है जिसका नाम है साइंटिफिक स्टडी। आज उसी के बारे में थोड़ी सी आपसे डिस्कस करनी है कि हम उस डाटाबेस पे कैसे काम करेंगे। तो जैसा आपको पता है कि हम हर बच्चे को इन्फॉर्म कर चुके हैं कि आपको प्ले स्टोर में जाके एक ऐप इंस्टॉल करनी है साइंटिफिक स्टडी, और वो बच्चे शायद कर भी चुके हैं। अगर नहीं तो आप उनको मैसेज करके या जैसे भी आप इन्फॉर्म करते हो आप उनको इन्फॉर्म कर दो कि आप आगे से जो काम होगा आपका वो व्हाट्सएप के थ्रू आपका लिंक नहीं आएगा, वो आपका ऐप के थ्रू ही काम रहेगा सारा। तो सबसे पहले सभी टीचर्स को एक ऐप इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर में जाके, और ऐप का नाम है साइंटिफिक स्टडी। उसके बाद जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपसे एक स्कूल की पूछेगा, एंटर स्कूल की। वो स्कूल की है HDSSS, सारे स्मॉल कैप्स में, ना ही कोई स्पेस है बीच में और ना ही कोई डॉट। ओके, उसके बाद आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड आपसे पूछेगा। तो आपको एक यूज़र और पासवर्ड सभी टीचर्स को यूनिक आईडी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ऐप स्टार्ट करने से पहले एक डिस्कस और है, मेरा थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे हम बच्चों को एक डेली लिंक भेजते हैं, गूगल मीट का एक लिंक डेली क्रिएट करके भेजते हैं नया, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि अपना एक परमानेंट लिंक क्रिएट कर लो। और परमानेंट लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, तो गूगल मीट, जैसे आप मीट को ओपन करोगे और यहाँ पे न्यू मीटिंग, और न्यू मीटिंग पे ये 3 ऑप्शन हमको मिलते हैं। तो यहाँ पे जो शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर होता है, आप इस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अपना सब्जेक्ट या टाइटल जो हम सब्जेक्ट का देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे मैं डालता हूँ कंप्यूटर साइंस। जैसे ये मैंने अपनी क्लास का नाम यहाँ पे ऐड कर दिया, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ऑल डे। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे सेव करना है इसको, और जैसे ही आप सेव कर दोगे तो आपकी जो मीटिंग है वो यहाँ पे शेड्यूल हो जाएगी। जैसे कहीं भी आप कंप्यूटर साइंस को क्लिक करते हो तो जब आप उस इवेंट को, जो नाम आपने वहाँ पे दिया था, उसको जब आप टच करते हो, क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपको ज्वाइन विद गूगल मीट, यहाँ अगर आप नीचे देखोगे तो इसका एक एड्रेस है, और गूगल मीट का एड्रेस होता है HTTPS से स्टार्ट। तो इसका कंप्लीट एड्रेस होगा https://meet.google.com। उसके बाद ये 10 कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको दिख रहे होंगे, ARB-OFCE-BIC। तो या तो ये चीज़ हम वहाँ पे मैनुअली जाके टाइप कर सकते हैं, और नहीं तो हम इसको कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी करने के लिए एक बार मैं इसको शेयर करा देता हूँ किसी भी व्हाट्सएप पे। जैसे मैंने इसको शेयर करा दिया यहाँ पे, और उसके बाद जो ये लिंक हमारा क्रिएट हुआ है, हम इसको लॉन्ग प्रेस करके कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से लिंक हमारा कॉपी हो चुका है, और ये लिंक हमको कहाँ पेस्ट करना है वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल हमने इसको कॉपी करके रख लिया है। अब आपको जो ऐप आपने इंस्टॉल की थी, आपको उस ऐप पे आना है, जैसे साइंटिफिक स्टडी। और यहाँ पे मैंने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड पहले से मैंने डाल दिया है, तो ऐप मेरे को इस तरह से ओपन होगी। अब यहाँ ध्यान से देखें, नीचे यहाँ पे मेरे को 3 टैब मिलती हैं, होम, टीच और टूल्स। और सेम चीज़ें स्टूडेंट्स को मिलती हैं, बस उनको जो टीच हमने यहाँ पे जो टीच मिलता है, टीच की जगह बच्चों को मिलेगा यहाँ पे लर्न, कि वो क्लास लेंगे और हम उनको सिखाएंगे। तो आपको टीच पे जाना है, और जब आप टीच पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलती हैं, मैनेज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, कि आप उन बच्चों को मैनेज करा सकते हो जिनको आप पढ़ाते हैं, जहाँ पे आपकी क्लास होती है। सबसे पहले जैसे स्टूडेंट्स, अगर हम स्टूडेंट्स पे टच करते हैं तो यहाँ पे मैं जिस क्लास में
अपना जो पढ़ाता हूँ तो वो सारी चीज़ें मेरे को यहाँ मिल जाएंगी। 9th ए में भी बी सी अल्फ़ा, ये जो भी क्लासें हैं ये सारी वो क्लासें हैं जिनमें मेरी क्लास होती है। ओके। उसके बाद अगर आप स्टाफ को देखना चाहते हैं तो स्टाफ यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमारे स्कूल के अंदर स्टाफ हैं उन सभी से हम यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि हम चैट भी कर सकते हैं टीचर्स के साथ, और बच्चों के साथ भी हम चैट कर सकते हैं, और उनको डायरेक्टली यहीं से कॉल भी कर सकते हैं। तो जैसे हम किसी के साथ भी अगर यहाँ पे चैट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो आइकन आपको दिखाई, एक तो कॉल का आइकन है और एक आपका मैसेज का आइकन है। तो जैसे आपको चैट करते हैं तो हम जैसे ही यहाँ पे टच करेंगे तो हम यहाँ से उस टीचर के साथ में चैट कर सकते हैं। ओके। जैसे ही वो टीचर लॉगिन करेगा अपनी आईडी के अंदर, उसको हमारा मैसेज मिल जाता है। ओके। अगर वो ऑनलाइन है तो हमको शो करा देगा कि ये टीचर आपका ऑनलाइन है, हम यहाँ से उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके। उसके बाद जो थर्ड पोर्शन है वो है अटेंडेंस का। और अटेंडेंस केवल जो क्लास इंचार्ज हैं वही क्लास इंचार्ज अटेंडेंस बच्चों की ले सकते हैं। और ये पॉसिबल तब होगा जब बच्चे स्कूल आएंगे, तब हर इंचार्ज अपने फ़ोन से ही अटेंडेंस लेगा और यहाँ पे जो प्रेजेंट एब्सेंट है वो कर सकता है। बाकी जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनको ये परमिशन नहीं होती कि वो उस क्लास की अटेंडेंस ले सकें। ओके। तो उसके बाद जो मेन है हमारा, ये है एकेडमिक कंटेंट। जो एकेडमिक कंटेंट हैं उन्हीं के थ्रू हमको काम करना है। तो सबसे पहले जैसे हम क्लास लेते हैं, सबसे पहला काम है कि आप एक वीक का या एक महीने का जितना आप चाहो अपनी क्लास को शेड्यूल कर लो कि इस दिन इतने बजे से लेकर इतने बजे तक मेरी क्लास इस क्लास सेक्शन में है, और इतने से इतने तक आप शेड्यूल कर लो उस क्लास को। तो शेड्यूल कैसे करेंगे, जो ऊपर लिखा है सबसे पहले एकेडमिक कंटेंट, आपको इसको टच करना है। और टच करने के बाद ये आपसे ऊपर पूछता सेलेक्ट ग्रेड और सेलेक्ट सब्जेक्ट। फिलहाल हमको ना तो कोई ग्रेड सिलेक्ट करनी यहाँ से, ना ही कोई सब्जेक्ट। आप जब नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको गो डायरेक्टली टू क्लासरूम, और यहाँ पे हम टच करेंगे। अब हमको अपनी जो ग्रेड और सब्जेक्ट है वो हमको यहाँ से चूज़ करनी है। जैसे सेलेक्ट ग्रेड, ग्रेड के अंदर जैसे जिस क्लास में मेरे को आज मेरी लाइव क्लास लेनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ 9th ए क्लास या फिर +1 ई। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तो जैसे कंप्यूटर साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो अपने आप यहाँ पे जैसे आप लॉगिन करते हो तो अपने आप उसके अंदर डाटाबेस से उठा लेता है कि आप क्या सब्जेक्ट उनको टीच करते हो। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है क्लासरूम। आपको क्लासरूम पे टच करना है और यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है आपको। क्लासरूम पे जाके नीचे लाइव क्लास, अटेंडेंस और डिस्कशन। सबसे पहले लाइव क्लास के ऊपर हम काम करेंगे। उसके बाद लाइव क्लास के अंदर ही शेड्यूल एक क्लास, आपको एक क्लास शेड्यूल करनी है। तो जैसे शेड्यूल एक क्लास पे आप टच करोगे, उसके बाद नीचे कि ये जो क्लास है आपकी वो कब है। मान लो ये जो क्लास है मेरी ये आज ही है 24 नवंबर। उसके बाद कब है ये क्लास, मान लो ये क्लास है मेरी 3 PM, तो 3 और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे PM। और कब तक है ये क्लास, जैसे 4 PM, यहाँ सेलेक्ट करेंगे PM। उसके बाद यहाँ पे होता है आपका जो लिंक आपने क्रिएट किया था परमानेंट लिंक, अब जो हमने कॉपी किया था वहाँ से, अब यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। जैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे पेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, तो वो जो लिंक है वो यहाँ पे आ जाता है। और मेन चीज़ इसके अंदर यही है कि आपको लिंक वहाँ से या तो बाद में भी लेके आ सकते हो या फिर पहले ही अपना कॉपी करो और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद क्लास नोट्स, यहाँ पे हम अपना सब्जेक्ट का नाम डाल सकते हैं, जैसे कि हम किस चीज़ की क्लास है, बच्चों को भी पता लग जाए कि ये इस टॉपिक की क्लास है। जैसे हिस्ट्री की क्लास है या हिंदी की क्लास है या इंग्लिश की क्लास है, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद ये जो क्लास है मेरी कब तक रहेगी, तो मान लो
ये लास्ट के 3 डेज मान लो रहती है जैसे, या फिर स्टार्टिंग में रहती है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो इस तरह से आप शेड्यूल कर सकते हो। तो जैसे ये क्लास मेरी 30 नवंबर तक मेरे को सेट करनी है, ठीक है ना, 24 से स्टार्ट करके वो 30 नवंबर तक। और कब कब ये क्लास होती है मेरी, जैसे मंडे को होती है, ट्यूसडे को होती है और वेडनेसडे को होती है, बस ये 3 दिन क्लास होती है। उसके बाद आप यहाँ से अपनी क्लास को शेड्यूल कर सकते हो। जैसे ही आप शेड्यूल करोगे क्लास, तो आपको दिखा देगा कि आपने जो क्लास है वो शेड्यूल होगी आपकी सक्सेसफुली। उसके बाद जब हम क्लासरूम के अंदर, अगर हम लाइव क्लास के अंदर ही अगर शेड्यूल क्लास देखते हैं कि आपने किस क्लास को शेड्यूल किया है, सारी जो आपकी आज से लेकर जब तक आपने, जैसे मैंने 30 नवंबर तक क्लास को शेड्यूल किया है, तो अगर आपको सारी देखनी हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, 3 ही दिन रहेगी, जैसे आज है, कल है और उसके बाद नेक्स्ट डे है 30 नवंबर, क्योंकि उस दिन क्या है, मंडे। और अगर आपको आज की क्लास देखने की, आज मेरे को कौन सी क्लास लेनी है, तो हम 2 डे क्लास पे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि ये क्लास है आपकी। और जब आपको, जैसे आपने टाइम इसमें दे रखा है, अगर बाद में भी आप कुछ इसमें एडिट करना चाहो तो एडिट भी कर सकते हो, और इस क्लास को चाहो तो आप डिलीट भी कर सकते हो। अब मान लो गलती से कोई आपने क्लास का टाइम मिस टाइप हो गया कुछ भी, तो आप इसको डिलीट कर सकते हो या एडिट कर सकते हो। उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि आपको स्क्रीन को लेफ़्ट स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टार्ट क्लास, और जैसे ही आप स्टार्ट क्लास करोगे तो ऑटोमेटिक जो आपका गूगल मीट है वो ओपन होगा, और वहाँ पे आप ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाओगे। उसके बाद जैसे आपको तो यहाँ टीचर्स को मिलेगा यहाँ पे स्टार्ट क्लास, कि आप सीधा यहाँ पे क्लिक करो और स्टार्ट, अपनी क्लास को आप स्टार्ट कर सकते हो। और बच्चों को यहाँ पे क्या मिलेगा, बच्चों को एक तो शेड्यूल क्लास में उसको शेड्यूल्ड क्लास मिलेगी, और एक 2 डे क्लास, 2 चीज़ें ही मिलेंगी, ताकि बच्चे को ये पता लग जाए कि आज मेरी क्लास किस किस सब्जेक्ट की मेरी क्लास है और कितने बजे वो स्टार्ट होगी, कितने बजे तक वो रहेगी। तो जो ऑप्शन हमारे यहाँ पर स्टार्ट क्लास का आता है, सेम इसी तरह बच्चे को मिलेगा ज्वाइन क्लास का। और बच्चे जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिक वो हमारी गूगल मीट के अंदर वो ज्वाइन हो जाएंगे, कि पूछेगा आपसे कि आप कोई क्लास के लिए ज्वाइन करना है। तो जैसे मैं स्टार्ट क्लास क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक जो मेरा गूगल मीट है वो ओपन हो जाता है। और जब हम क्लास को स्टार्ट करेंगे तो जो बच्चे ज्वाइन होंगे, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जिस बच्चे ने आपकी क्लास को ज्वाइन किया है उसकी अटेंडेंस अपने आप ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में लग जाती है, और हम उसकी रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं कि हमने ये जो क्लास ली है ये किस डेट को ली थी, कितने बजे तक ली थी, और कितने स्टूडेंट इसके अंदर ज्वाइन हुए हैं। ये सारा रिकॉर्ड हमको ऑटोमेटिक डाटाबेस के अंदर हमारा आ जाता है। जो बच्चा भी ज्वाइन करेगा ऑटोमेटिक उसकी अटेंडेंस अपने आप लग जाएगी। ओके, तो इस तरह से आपको डेली लाइव क्लास लेनी है। और बाकी अगर आप जैसे बैक करते हैं हम इसको, अगर आपको अटेंडेंस शो करानी है, जो बच्चा आप, जिस बच्चे ने आपकी क्लास को अटेंड किया है, अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से आप अटेंडेंस पे जाओगे, और अटेंडेंस पे जाके जिस बच्चे ने भी, यहाँ पे जो भी नाम है देखो, यहाँ पे आपको प्रेजेंट एब्सेंट शो करा रखा है, और जिस बच्चे ने आपकी क्लास को ज्वाइन किया होगा, जैसे मैंने दूसरे फ़ोन में इसको ज्वाइन करके देखा था, तो यहाँ पे तमन्ना है, केवल उसी ने मेरी क्लास को अटेंड किया था, उसी ने क्लास में उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो देखो, जो प्रेजेंट है अपने आप लगता है। ठीक है, तो इसका अगर हम चाहें तो यहाँ से उसकी रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे +1 E कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पे जैसे हमने क्लासरूम के अंदर सारा काम कर रहे थे, अगर आपको आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने की, आपने आज कितनी क्लास ली या आपने इस वीक कितनी क्लास ली, तो सारा आपका डाटा यहाँ पे आप उसको देख सकते हो टीचिंग प्रोग्रेस के अंदर, कि मैंने कंप्यूटर साइंस की 2 क्लास में ले चुका हूँ। और जितनी आप वीक में लेते जाओगे यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करता रहेगा कि आपने ये क्लास इतने बजे ली थी। और अगर आप रिपोर्ट देखना चाहो तो रिपोर्ट के अंदर सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। क्लास रिपोर्ट है, जैसे
डेट हमको यहाँ सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि किस डेट को हमको उसकी जो समरी है किस डेट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जैसे 24, तो यहाँ पे इस तरह से आपको बता देगा कि आपने +1 की क्लास ली थी कंप्यूटर साइंस टेकन बाय, जो आपको टीचर का नाम है वो आ जाएगा। इसी तरह अगर स्टूडेंट की रिपोर्ट देखना चाहते हो तो ये बता देगा, जैसे नवंबर मंथ है और डेट जो है वो है 24। तो यहाँ पे हम इसको एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आपको इस तरह बता देगा कि ये सब्जेक्ट था और एक स्टूडेंट ने वो क्लास ज्वाइन की थी। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा क्लियर हो ही गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को दोबारा आप देख सकते हो। और बच्चों को आपको ये बात ज़रूर बतानी है कि आगे से आपकी क्लास का जो लिंक है वो व्हाट्सएप पे ना आके वो आपका ऐप के थ्रू ही आएगा। उसके बाद अगर आप बच्चों को होमवर्क देना चाहते हो तो हम होमवर्क भी यहीं से उसको दे सकते हैं। जैसे यहीं था ना बिल्ड टीचिंग एंड लर्निंग कंटेंट के अंदर, तो यहाँ पे असेसमेंट या जो भी आप होमवर्क वगैरह देना चाहते हो तो होमवर्क पे क्लिक करेंगे। और जिस क्लास को आप होमवर्क दोगे, जैसे 9 को मैंने होमवर्क दिया है सब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी चीज़ हो सकता है, जैसे मान लो आपके पास रिटन फॉर्मेट में है या आप कोई बुक, जो बुक के अंदर जो एक्सरसाइज है उसका फ़ोटो लेते हो, तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक करके और यहाँ पे उस चीज़ को आप अटैच करके भी भेज सकते हो। ओके, तो उसका कोई भी फ़ोटो वगैरह पहले लेके हम उसको यहाँ पे अटैचमेंट में जाएंगे, तो जहाँ भी हमारा वो फ़ोटो होगा, या हो सकता है हमने कोई यूट्यूब की कोई वीडियो का लिंक देना है तो वो लिंक भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, या डॉक्यूमेंट आपको सेंड करना है तो आप यहाँ से उसको सेव करके बच्चों के पास भेज सकते हो। और बच्चों को कैसे पता लगेगा, बच्चों के पास जो नोटिस नाम का एक ऑप्शन होता है, जो बच्चे ज्वाइन करेंगे तो स्टूडेंट के जो उसको इवेंट में सबसे पहले ही मिल जाता है कि आज आपकी ये क्लास शेड्यूल है और आपको यहाँ पे जाके इस क्लास को अटेंड करना है। ओके, तो इसके लिए थैंक यू।